आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गायत्री मंत्र के 24 अक्षर की व्याख्या, स्वाध्याय और सत्संग लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। पृष्ठ 13 से स्वाध्याय भी सत्संग का ही एक रूप है। मित्रों, जीवन में सुख प्राप्त के लिए सत्संग का बड़ा महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना चाहता है। जीवन यात्रा के लिए वह कुछ साथी चुन लेता है जिनके साथ रहकर अपने दिन काटता है। अगर उसने गलती से बुरे साथी चुन लिए तो उसका जीवन दुखी हो जाएगा। यदि भाग्यवश श्रेष्ठ संगी मिल गए तो उसका जीवन सरस और सुखी हो जाएगा। उनसे उसे सदा सहायता मिलेगी और वे उसे सदा हितकारी सम्मति देंगे। स्वाध्याय और सत्संग में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। एक दृष्टि से देखा जाए तो स्वाध्याय सत्संग का ही एक रूप है। स्वाध्याय में हम एक उपदेश को किसी संत पुरुष के मुख से सुनते हैं और स्वाध्याय में उसी उपदेश को पुस्तक के द्वारा प्राप्त करते हैं। यह सत्य है कि अनेक उच्च कोटि के संतों के व्यक्तित्व का प्रभाव चमत्कारी होता है और उनके पास बैठने से जो असर पड़ता है वह पुस्तक के द्वारा नहीं पढ़ सकता। साथियों, पुस्तक द्वारा नहीं पढ़ सकता, पर साथ ही यह भी सत्य है कि सच्चे साधु पुरुषों की संगति सहज में प्राप्त नहीं हो सकती और यदि प्राप्त भी हो जाए तो हम जब चाहें तब उनके पास नहीं पहुंच सकते। पुस्तकों में यह विशेषता है कि हमको जिस समय सुविधा या आकांक्षा हो उसी समय उनसे उपदेश ग्रहण किया जा सकता है और एक बार में वह हृदय में न बैठे तो बार बार उसको दोहराकर मनन करके लाभ उठाया जा सकता है। जितने संत तथा महापुरुष हुए हैं उन्होंने स्वाध्याय की महिमा का गान किया है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय के अर्थ के संबंध में लोगों में अनेक मतभेद हैं। कुछ लोग पुस्तकें पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं, कुछ खास प्रकार की पुस्तकें पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। कुछ का कहना है कि आत्मनिरीक्षण करते हुए अपनी डायरी भरने का नाम स्वाध्याय है। वेद के अध्ययन का नाम भी कुछ लोगों ने स्वाध्याय रख छोड़ा है। लेकिन इतने अर्थों का विवाद उस समय अपने आप ही समाप्त हो जाता है जब मनुष्य के ज्ञान में उसका लक्ष्य समा जाता है। स्वाध्याय का विश्लेषण करने वालों ने इनके दो प्रकार से समाप्त किए हैं। स्वस्यात्मनो अध्ययनम, अपनी आत्मा का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण, स्वयं अध्ययनम, अपने आप का अध्ययन अर्थात मनन। दोनों प्रकार के विश्लेषणों में
स्व का ही महत्व है, इसलिए शास्त्रकारों का कथन है, प्रत्यहम प्रत्यवीक्षेत, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत जनश्चरितमात्मनः, जनश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिः स्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिव, किन्नु सत्पुरुषैरिव। प्रति घड़ी प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वयं के चरित्र का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि उसका चरित्र पशुओं जैसा है अथवा सत्पुरुषों जैसा। आत्मनिरीक्षण की इस प्रणाली का नाम ही स्वाध्याय है। जितने महापुरुष हुए हैं वे सब इसी मार्ग का अनुसरण करते रहे। उन्होंने स्वाध्याय के इस मार्ग में कहीं भी अपने अंदर कमी नहीं आने दी, बल्कि समस्त कमियों को निकालने और पूर्ण मानव बनने के उद्देश्य से इस मार्ग को ग्रहण किया। मित्रों, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि पानी बहता है, पानी बहता है क्योंकि बहना ही उसका धर्म है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र चलते हैं क्योंकि गति करना, चलना यह उनका स्वभाव है। यदि वे अपने स्वभाव को छोड़ दें, गतिहीन हो जावें, तो सृष्टि का काम ही रुक जावे। ऐसे ही ब्राह्मण का स्वाभाविक काम स्वाध्याय है। जिस दिन वह स्वाध्याय नहीं करता, उसी दिन वह ब्राह्मणत्व से पतित हो जाता है। तद हर ब्राह्मणो भवति यदः स्वाध्यायनादयते। वेद शास्त्रों में श्रम का सबसे बड़ा महत्व है। हर एक को कुछ न कुछ श्रम नित्य प्रति करना ही चाहिए। श्रम इसी त्रिलोकी में होता है। भुआ और स्वर्गलोक ही श्रम का क्षेत्र है। इस श्रम के क्षेत्र में स्वाध्याय ही सबसे बड़ा श्रम है। योग भाष्यकार व्यास का कहना है कि स्वाध्यायाद्योगमासीत योगत स्वाध्यायमा मनत स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। अर्थात स्वाध्याय द्वारा परमात्मा से योग करना सीखा जाता है और समर स्वरूप योग से स्वाध्याय किया जाता है और योग पूर्वक स्वाध्याय से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अपने आप को जानने के लिए स्वाध्याय से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं, यहां तक कि इससे बढ़कर कोई पुण्य भी नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, भावन्तहं वा इमां पृथिवी वित्तेन पूर्णा ददद्लोकं जयन्ति जयति त्रिस्त्वावन्तं जयति भूयाशं वाक्षम्य या एवं विद्वान् अहरह स्वाध्यायमधीते। साथियों, जितना पुण्य धन धान से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उसका 3 गुना पुण्य तथा उससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वाले को प्राप्त होता है। मानव जीवन का धर्म ही एकमात्र आश्रय है। इस धर्म के यज्ञ, अध्ययन एवं दान, ये ही 3 आधार हैं। मानव जीवन का धर्म ही
एकमात्र आश्रय है और इस धर्म के यज्ञ अध्ययन एवं दान, इस धर्म के यज्ञ अध्ययन एवं दान, ये ही तीन आधार है। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययन यज्ञोध्ययनम दानामिति। अपने स्वत्व को छोड़ना दान कहलाता है और अपना कर्तव्य करना यज्ञ। अपने स्वत्व छोड़ने तथा कर्तव्य करने का ज्ञान देने वाला तथा उसकी तैयारी कराकर उस पथ पर अग्रसर कराने वाला स्वाध्याय या अध्ययन है। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों का कहना है कि स्वाध्याय तो तप है, तप के द्वारा शक्ति का संचय होता है और शक्ति के संचय से मनुष्य शक्तिवान बनता है। चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत हैं मित्रों, चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत हैं। जिसके पास शक्ति नहीं है उसे कोई नहीं पूछता। इसलिए जो तपस्वी हैं उनसे सभी भयभीत रहते हैं और उनके भय से समाज अपने अपने कर्तव्य का सांगोपांग पालन करता रहता है। तप का प्रधान अंग है एकाग्रता। तप का प्रधान अंग है एकाग्रता। निरंतर उत्कंठा पूर्वक एकाग्रता के साथ निश्चित समय पर जिस कार्य को किया जाता है उसमें अवश्य सफलता मिलती है, उत्कंठा से प्रेरणा मिलती है और मन के विश्वास में दृढ़ता आती है। बिना दृढ़ता के दुनिया का कोई कार्य कभी भी सफल नहीं हुआ है। अनेकों में दृढ़ता की व्यक्ति की एकाग्रता के लिए अपेक्षा रहती है और वह जब नियमितता आ जाती है उसमें तो ये सब मिलकर तप का रूप धारण कर लेती है। यह तप आत्मा पर पड़े हुए मल को दूर करेगा और उसे चमका देगा। तप का एकमात्र कार्य आत्मा पर पड़े हुए मल को या आवरण को दूर करने मात्र का ही है। व्यास जी ने स्वाध्याय को परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला इसलिए बतलाया है क्योंकि जो आवरण के अंधकार में चला गया है उसे प्रकट करने के लिए अंधकार को दूर करने की आवश्यकता है। जीवन का उद्देश्य कुछ भी हो, उस उद्देश्य तक जाने के लिए भी स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने की खामियों को भी दूर कर सकता है। जो स्वाध्याय नहीं करते वे खामियों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र, प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य से गिर सकता है। स्वाध्याय को श्रम की सीमा कहा गया है। श्रम में ही पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तथा स्वर्ग तक के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। बिना स्वाध्याय के सांगोपांग रूप में कर्म नहीं हो सकते और सांगोपांग कर्म हुए बिना सिद्ध नहीं मिल सकती। इसलिए संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र मूल मंत्र है स्वाध्याय। आत्मनिरीक्षण में अपनी शक्ति का निरीक्षण और अपने कर्म का निरीक्षण किया जाता है। शक्ति के अनुसार कर्म करने में ही सफलता मिलती है। कौन सी शक्ति किस कर्म की सफलता में सहायक हो सकती है? यह ज्ञान हुए बिना भी सफलता नहीं मिलती साथियों। ज्ञान का साधन भी स्वाध्याय ही है। इसी कारण जो ज्ञान और प्रमाद से विस्मृत हो गया हो तब उसको प्राप्त करने के लिए भी स्वाध्याय की आवश्यकता है। अप्रमत्त होकर
जिस कार्य को किया जाता है, संपूर्ण शक्ति जिस कार्य में लगी रहती है, उसकी सिद्धि में किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए अहिलौकिक और पारलौकिक दोनों स्थानों की सिद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए निरंतर स्वाध्याय की आवश्यकता है। निरंतर स्वाध्याय न करने से मन तथा बुद्धि में एवं प्राणों में जड़ता स्थान बना लेती है। मनुष्य प्रमादी हो जाता है। प्रमाद मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। वह उसे बीच में ही रोक लेता है, सिद्धि तक पहुंचने ही नहीं देता। मित्रों, इसलिए आर्य ऋषियों ने कहा है, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, और अहरह स्वाध्याय मध्येतव्यः, रात दिन स्वाध्याय में लगे रहो। तो साथियों, स्वाध्याय में लगे रहिए और चिंतन मनन करते रहिए, और कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। जीवन में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी का समावेश करते रहिए। कुछ संयम करते रहिए, विचार संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, इनका अभ्यास भी करते रहिए। तो मिलते हैं इन्हीं विचारों के साथ इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 में पढ़कर सुनाएंगे आपको। वास्तविक शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ही प्राप्त होती है। ओम शांति।